Hello student, welcome back in computer class. First of all, write here C.W day and date. Today we are learn about the chapter number 3, planning and execution. So, what's the summary in a chapter? Why do we need to plan? What execution means? Step by step planning. अब हमारे चैप्टर का नाम है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. सो इसका मतलब क्या होता है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का? सो जैसे कि आप सभी को जानते हो कि हमें कोई भी चीज़ करनी है या हमें फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए कि हमें कल स्कूल जाना है. सो स्कूल जाने के पहले आज हमें क्या करना पड़ता है? पहले हमारे बैग्स पैक करने पड़ते हैं, बुक्स बराबर हमारे पीरियड्स के वाइज रखने पड़ते हैं. देन हमें रात में जल्दी सोना पड़ता है ताकि हम सुबह जल्दी उठ सके और अपनी तैयारी करके हम स्कूल जा सके प्रॉपर. जब नेक्स्ट डे हम उठते हैं तो हम फ्रेशअप होते हैं, तैयारी करते हैं, नाश्ता करते हैं. देन हम रेडी होते हैं, फिर हमारे पापा मम्मी या फिर हमारी वैन या हमारा रिक्शा जो भी आता है हम उसमें बैठ के हम स्कूल जाते हैं. फिर स्कूल में भी पूरा डे हमारा शेड्यूल वाइज होता है. पहले असेंबली, देन क्लासरूम में जाना, फिर टीचर आएंगे क्लास में, फिर उनको विश करना, देन हमारा फर्स्ट पीरियड स्टार्ट, देन सेकंड पीरियड स्टार्ट, देन ब्रेक, देन अगेन पीरियड स्टार्ट, देन अगेन. तो ये एक चीज़ें प्लानिंग के करीबी होती है. क्या होती है? एक चीज़ें प्लानिंग करीबी होती है. जैसे हमारे स्कूल मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों का प्लानिंग करते हैं कि फर्स्ट पीरियड किसका होगा, फिर क्या होगा, सेकंड पीरियड कब होगा, रिसेस कब होगी. जैसे हमने स्कूल जाने के पहले प्लानिंग की थी कि बैग पैक करना है, पीरियड वाइज बुक्स रखनी है और तैयारी करना है, नाश्ता करना है, फ्रेश अप होना है, फिर स्कूल जाना है. फिर देन स्कूल ख़त्म होने के बाद हमें घर आना है, फिर हमें चेंज करना है, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट, फिर हमें ट्यूशन जाना है, फिर घर वापस. ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? डे वाइज प्लानिंग की भी होती है. सो जो प्लानिंग हम अपने माइंड में करते हैं हम उसी को एग्जीक्यूट करते हैं. ये सारी चीज़ें हमने सोची और ये सारी चीज़ें हमने करी भी. तो जो चीज़ें हम सोचते हैं उसे कहते हैं प्लानिंग और जो चीज़ें हम कर देते हैं उसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन. वही हम इस चैप्टर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं. लास्ट संडे ईरा accompanied mummy for the monthly grocery purchase. She is still reeling from the amount of planning that mummy had to do before making the actual purchases. First, mummy went through the inventory and made a list of items that had finished. Second, she then also made a list for items that were about to finish. Third, next, she wanted to each member of family know if they wanted anything extra that month. Fourth, then she estimated the raw amount of money that would be required to make the purchase. Fifth, after she withdrew the money from the bank, she went to the grocery store. Sixth, there mummy collected all the things that were mentioned in her list and placed them in a trolley. 7. She specially looked for any discount or offers that would be beneficial. 8. Lastly, she got all the collected item bills and brought them home to be stored and used. ऐसे हमने पैराग्राफ को पढ़ा. उसके बाद में हमें क्या समझा कि ईरा की मम्मी को हम अपने ग्रॉसरी के लिए कुछ सामान चाहिए होता है. तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी प्लानिंग है वो अपने हेड में बनाते हैं और उसमें कभी कभी हम जो चीज़ें सोचते हैं जाके ले नहीं पाते या हम भूल जाते हैं.
तो सबसे बेस्ट आइडिया है जो भी हमें चाहिए या जो भी हमें करना है उसकी हमें एक लिस्ट बना लें। तो इरा की मम्मी सेम थिंग फॉलो करते। वो सबसे पहले अपना सामान की लिस्ट बनाते हैं जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हो। देन उसके बाद में वो दूसरी वो चीज़ें के नाम लिखते हैं जो ख़त्म होने पे आई है, ख़त्म नहीं हुई है पर ख़त्म हो सकती है 1-2 यूज़ के बाद। नेक्स्ट वो अपने पूरे फैमिली मेम्बर से डिस्कस करती है कि उन्हें इस मंथली कुछ एक्स्ट्रा सामान चाहिए क्या, तो वो एक्स्ट्रा सामान भी उसमें नोट करती है। फिर उसके बाद में वो सारी लिस्ट बनाने के बाद में उसका एक रॉ अमाउंट ऑफ मतलब कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा उसमें खर्चा हो जाएगा। आफ्टर दैट वो बैंक से वो मनी विड्रॉल करके लाते हैं ताकि वो ग्रॉसरी सामान बराबर स्टोर करके रख सके। उसके बाद वो सारी चीज़ें जो उन्होंने अपनी लिस्ट में मेंशन की थी वो सारी चीज़ें ग्रॉसरी से जाके ख़रीद के अपने ट्रॉली बैग में रखते हैं और ख़रीद लेते हैं। देन वो स्पेशली अब हमें पता है कि अगर चीज़ें 20 रुपये की हो, अगर वो हमें 15 रुपये या 16 रुपये या 18 रुपये में मिल गई तो हमारे उसके ऊपर 3 रुपये बच गए, 4 रुपये 5 रुपये जितने भी हमारे बच गए, तो उससे हमें 5 रुपीज़ का हमारा डिस्काउंट हुआ। वो चीज़ें हमारी डिस्काउंट में जो हम लेते हैं उसमें हमारी सेविंग हो जाती है। तो इरा की मम्मी सेम वो देखते हैं कि कुछ डिस्काउंट ऑफर अगर उन्हें मिल जाए तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर हर। लास्ट में वो सारे बिल्स कलेक्ट करते हैं और अपना सामान लेते हैं और उसे घर लाते हैं ताकि वो रॉ अमाउंट उन्होंने जो कैलकुलेट किया था वो उसी हिसाब से हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हुई हमारी प्लानिंग एंड प्लानिंग, ये हुई हमारी प्री प्लानिंग। देन उसके बाद में इरा की मम्मी ने उसे क्या किया, एग्जीक्यूट किया। पहले उन्होंने लिस्ट बनाई सामान की, सोचा समझा, अमाउंट को कैलकुलेट किया कि इतना सारा सामान अगर लाना है तो कितने पैसे लगेंगे। देन उसके बाद में उसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो इसे ही हम कहते हैं प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। ये है आपका डेली रूटीन से एग्जाम्पल। अब हम हमारे लेसन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग involves preparing a step-by-step sequence of action to achieve a specific goal. Planning involves preparing a step-by-step sequence of action to achieve a specific goal. Underline that line. जैसे हमने अभी कहा कि प्लानिंग मतलब क्या, प्लानिंग मतलब हमारे जो प्रिपेयरिंग करते हैं हम कि जो भी हमें काम करना है उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज उसे ऑर्डर में बनाते हैं। देन उसके बाद में उस गोल को हम अचीव करते हैं। दैट इज मीनिंग बाय एक्चुअल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इट इज योर ब्रेन that does all the planning for a day-to-day activities. Your brain makes you think, then a part of your body execute the plan. For example, when you look at a mathematical problem, you think of the steps to solve it and your hand writes those steps, hence you solve the problem. जैसे कि सारी प्लानिंग हम हमारे ब्रेन से करते हैं, सारी प्लानिंग हम हमारे ब्रेन से करते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ हम जो भी सोचते हैं वो सारी चीज़ें हम हमारे ब्रेन से सोचते हैं और द होल बॉडीज थिंग्स वो हमारे ब्रेन में सोची हुई प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने कोई मैथमेटिकल का प्रॉब्लम देखा तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिए कि हम एडिशन देख रहे हैं, तो वो एडिशन के बीच में 2 नंबर है, उसे करना क्या है, एडिशन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के पहले वो सारी चीज़ें हम हमारे ब्रेन में सोचते हैं। ब्रेन में सोचने के बाद हम हमारे हाथों से उसे राइटिंग फॉर्म में लिखते हैं ताकि वो जो हमने ब्रेन में सोचा है वो ओवरऑल एग्जीक्यूशन भी होके दिखे।
विजुअलाइजेशन के लिए वो हम हमारे लिख कर दिखाते हैं। सो हमने एग्जाम्पल ले लिया हमारे ब्रेन में 1 + 1, 1 + 1 ये तो हमें दिख रहा है, पर जब हम उसे लिखने के वक्त हम उसे एग्जीक्यूशन भी करेंगे, 1 + 1 इज एक्चुअल 2। Similarly, a computer executes your plans whenever you have a problem for the computer to solve. You write a plan in the form of program and give it to the computer. The computer then executes it and gives you the result. वैसे ही सेम कंडीशंस हमारे कंप्यूटर को भी अप्लाई होती है। सबसे पहले जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने प्रेजेंटेशन बनाया है पावर पॉइंट में, तो आप जब उसे राइट करते हो उसमें प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम उसे शायद कौन से फॉर्म में दे सकते हैं, कौन सा एनिमेशन लगा सकते हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन उसमें लगा सकते हैं, और उसको दिखाने के बाद हम उसे कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम हमारे कंप्यूटर में करते हैं, और उसको एग्जीक्यूट जब हमें करना होता है तब हमने जो सिंपल प्रोग्राम, सिंपल प्रेजेंटेशन जो बनाया है उसको हम क्या करते हैं, एक रिक्रिएशन फॉर्म देते हैं जो एकदम बहुत क्लासी और अट्रैक्टिव लगता है देखने में भी। तो वैसे ही कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हमारे कुछ सॉफ्टवेयर बनते हैं, कुछ भी ऐप बनते हैं, वो सारी चीज़ें क्या में फॉर्म होती है, पहले एक प्रोग्राम में फॉर्म होती है, वो आप आगे पढ़ोगे, एक प्रोग्राम में फॉर्म होती है। देन उसके बाद कंप्यूटर में वो प्रोग्राम पूरा राइट किया जाता है और फिर कंप्यूटर उस प्रोग्राम को रन करके दिखाता है कि वो प्रोग्राम सही है या उसमें कुछ एरर है। एग्जाम्पल ऑफ courier industries. There are thousands of couriers offices throughout the country. They dispatch millions of couriers every day. Handling so many couriers involves complex planning and diligent monitoring. जैसे कि सेम कंडीशंस हमने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट इज द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जैसे हमारी कुरियर इंडस्ट्रीज हो गई, आप सभी को पता है कि हम जो भी सामान ऑनलाइन थ्रू या किसी कंट्री के थ्रू हम मंगाते हैं तो वो किसके थ्रू आता है, कुरियर थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है, कुरियर थ्रू। तो जैसे हमारे कंट्रीज में थाउजेंड ऑफ अमाउंट में हमारी क्या है, कुरियर्स ऑफिस है। क्या है, कुरियर्स ऑफिस है जो थ्रू आउट द हमारी कंट्री क्या करती है, वर्क करती है और उसे मिलियंस ऑफ अमाउंट में डिस्पैच करते हैं। जैसे कि हमने आज सामान मंगाया है, ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, हमने ऑर्डर कर दिया, बट उस बीच में क्या होता है कि हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, अमेज़ॉन के बैक ऑफिस में उसका प्लानिंग होता है कि कितने दिनों में उसको एग्जीक्यूट करना है, हमारा डिलीवरी बॉय कितने दिन में उसे पहुंचा देगा, वो कुरियर ऑफिस से कितने दिन में हमें यहाँ मिल जाएगा। तो उनकी एक क्या होती है, प्लानिंग होती है, उनकी क्या होती है, प्लानिंग होती है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की। इन ऑल द activities involved to collect, dispatch and deliver a courier from source to its destination. The human mind does the planning and the computer do the execution. There is no room for errors. Imagine the chaos if all the couriers to be delivered in Delhi are sent to Bengaluru by mistake. जैसे कि हमने ऑर्डर किया है, अगर हमारा सामान तिरोड़ा में आने के बजाय गोंदिया में पहुंच गया तो ऐसा हमारा तभी पॉसिबल होगा जब हम उसमें कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुटअप करेंगे या रॉन्ग एड्रेस पुटअप करेंगे। अदरवाइज
कंप्यूटर हमारा कोई भी इमेजिनेशन क्रिएट नहीं करता, और जैसे कि हमने डाला यहाँ का और पहुँच गया कोई और कंट्री में, ऐसा नहीं होता। वो जब भी पॉसिबल है जब हम हमारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसमें पुट करेंगे तभी। कंप्यूटर वो ही फॉलो करता है जो हम उसे देते हैं। अगर आपने कुछ रॉन्ग उस पर टाइप किया है तो वो रॉन्ग को ही एग्जीक्यूट करके देगा। इसका आपको ख्याल रखना है कि कंप्यूटर ओनली वर्क ऑन योर इंस्ट्रक्शन, वो अपने आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकता। Therefore, planning and execution requires great precision. Computers have the ability to execute any instruction precisely. कंप्यूटर आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में एबल होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप वो जो भी वर्क उसे दो, जो भी इंस्ट्रक्शन उसे दो, वो एक्यूरेट हो। Because you know that the computer are 100% accurate machine. However, remember that generally computer cannot think. They execute instruction in the extra sequence in which we give them. For example, if you tell Varun to wear tie and shirt, he will understand that he has to do wear shirt first and then tie. But if a similar instruction is fed into the computer, it will be perform the task in the same sequence, that is tie first and then shirt. To sum up, planning and execution are important to working on computer. Computer require instruction to give the result. They are capable of executing this instruction with the great speed or reliability. Tools know a algorithm and flowchart are used to plan program for a computer. You will learn about this in next chapter. जैसे हमने अभी बताया, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर ओनली एंड ओनली हमारे इंस्ट्रक्शन पे चलता है, और कंप्यूटर हमारा एक्यूरेट मशीन है। जो भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे वो उसी रिकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा यहाँ पे कि हमने वरुण को कहा कि वेयर टाई एंड शर्ट, तो वो उसे समझ में आता है, वो ह्यूमन बीइंग है, वो सोच सकता है कि वेयर टाई एंड शर्ट का मतलब है पहले हमें शर्ट पहननी है, देन उसके ऊपर टाई लगानी है। बट अगर सिमिलर ऑर्डर में हमने इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर को दिया कि वेयर टाई एंड शर्ट, तो वो उसी फॉर्म में आपको लिख के देगा, फर्स्ट टाई देन शर्ट। वैसे ही कुछ भी हो, बट कंप्यूटर टाई एंड शर्ट तो नहीं पहन सकता, बट हम टाइप करते टाइम ऐसा लिख सकते हैं, तो वो उसी फॉर्म में आपको लिख कर देगा। सो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए दो स्पेशल प्रोग्राम हमारे होते हैं। एक होता है एल्गोरिदम और सेकंड होता है आपका फ्लो चार्ट। सो इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। आई होप ऑल द स्टूडेंट गेट द व्हाट इज द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन and know very well about the planning and execution. In next period, I will give you one task for the planning and execution. So before that, you have to learn this chapter very well, understand and read it.